राधे 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 राधे। आज का जो मेन विषय था वो गुरु और शिष्य के ऊपर था, गुरु परंपरा के ऊपर था। हम उसी विषय में हमारे सिंधी समाज में एक महात्मा जी हुए जिनका नाम भगत कंवर राम था। भगत कंवर राम जी के पास एक माता जी आई। माता जी विधवा थी। आके रोने लगी। रोते रोते कहती है, अरे भगत, मेरे बेटे को फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा बेटा जेल में है। ओ संत, ओ भगत, ओ दरवेश, मेरा बेटा जेल में है। मैं विधवा हूं। मेरे बेटे को छुड़वा दो, जेल से निकलवा दो। रोने लगी। भगत कंवर राम जी ने कहा, हे माता, हमने पिछली बार वजीर आलम को यह वचन दिया था कि आज के बाद हम किसी को छुड़वाने नहीं आएंगे। तो मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं आपके बेटे को छुड़वाने नहीं जाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा। माता जी बोली, अरे मैं विधवा हूं। अरे कंवर, अरे भगत, मेरा कहना मान ले। मेरा और कोई नहीं है संसार में। मैं मर जाऊंगी बेटे के बिना। भगत ने कहा, मां मैं क्या करूं? मैं वचन से बंधा हुआ हूं। मैं वचन से बंधा हुआ हूं। मैं वजीर आलम को किस मुंह से कहूंगा? उसको मैं पिछली बार जब तुम्हारे बेटे को छुड़ाने गया था वचन दे के आया था कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा किसी को छुड़ाने के लिए। इसलिए मुझे माफ करो मेरी माँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। माता जी के बहुत कहने पर भी जब उस कंवर राम जी ने इनकार किया तो माता जी ने कहा, अरे कंवर, तुझे गुरु का वास्ता है, तू चल। उस समय भगत कंवर राम बताते हैं, बिना चप्पल पहने दौड़ पड़े। वो दौड़ पड़े, दौड़ते 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 उस वजीर आलम के पास आए, उस दरबार में आए हैं। कहते हैं हाथ जोड़ के, अरे वजीर आलम, मैं फिर आ गया। इस माता जी के बच्चे को छुड़ाने आ गया हूं, इसको छोड़ दो। वजीर हंसने लगा, अरे अरे भगत, अरे संत, तूने हमें वचन दिया था, यदि तेरे जैसे संत ही वचन का पालन नहीं करेंगे तो इस संसार का क्या होगा? याद कर, तूने कहा था ना कि मैं नहीं आऊंगा, वचन देता हूं। फिर तू किस मुंह से आया है वो मेरे पास? भगत कंवर राम जी रो रहे हैं, कह रहे हैं, मैंने वचन दिया था। सत्य कह रहे आप, हमने वचन दिया था। लेकिन इस माता जी ने मुझे एक ऐसा वचन कहा कि मैंने अपनी दाढ़ी एक पल्ले में रखी, दूसरे पल्ले में माता जी का वचन रखा, तो माता जी का वचन भारी हो गया। फिर मैंने अपने बाप की दाढ़ी रखी, पिताजी की, फिर दादा की रखी, उनके दादा की रखी, जितनी भी दाढ़ियाँ रखी, माता जी का वचन का पल्ला भारी हो गया। इसीलिए मैं दौड़ता हुआ आपके पास आया हूँ, मुझे क्षमा करो, इस बाई के लड़के को छोड़ दो। वजीर खामोश हो गया। उसने कहा, अरे भगत, तू बता तो सही, ऐसे क्या वचन कहा जिसको सुनकर तू भागता हुआ दौड़ता हुआ आया है? अपने बाप दादाओं की खानदान की दाढ़ी से भी वो भारी पड़ा, ऐसा क्या वचन था? मुझे बता, पहले मुझे बता। तो भगत कहते हैं,
वजीर आलम, इसने मुझे गुरु का वास्ता दिया है। मैंने गुरु का वास्ता एक पल्ले में रखा, अपने दाढ़ी, पिताजी की दाढ़ी, दादाजी की दाढ़ी, परदादा की दाढ़ी रखी। तो ये जो गुरु का वास्ता दिया, ये भारी पड़ गया, इसीलिए मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। वजीर की आंखें खुल गई। अरे, जिस शहर में, जिस मुकाम में तुम्हारे जैसे संत हो, जो गुरु को इतना मान देते हो, गुरु की इतनी आज्ञा का पालन करते हो, उस शहर में, उस जगह पे जेल की जरूरत नहीं है। ये ले चाबियों का गुच्छा, तो जिसको चाहे चुरा के ले जा, जितने कैदी चाहे निकाल के ले जा, हमें कोई जरूरत नहीं है जेल की। क्योंकि जिस शहर में, जिस मुकाम पे आप जैसे संत हैं, आप जैसे भगत हैं, उस शहर में, उस मुकाम में जेल की जरूरत नहीं है। ऐसे थे हमारे भगत कंवर राम जी। ऐसी है गुरु की महिमा। गुरु के नाम पे तन मन धन निशावर करने वाले साधकों की, भक्तों की, संतों की, महात्माओं की कमी नहीं है। राधे राधे राधे।